जय मसीह की मेरे प्रियो। परमेश्वर की सलाह पति और पत्नी के लिए है। मेरे प्रियो, पत्नियों के बारे में परमेश्वर ने कहा। आप पवित्र बाइबल में देख सकते हैं, इफिसियों की पत्री में 5 अध्याय का 22 पद में, हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। है मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ ऐसा कहता है कि जितने भी पत्नियां हैं अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहे जैसे प्रभु है। प्रियो, जैसे जितने भी सिस्टर है, मेरे बहनों, जो भी ये सुन रहे हैं वचन को, जैसे आप प्रभु के अधीन होना चाहते हैं, जैसे आप प्रभु की आज्ञाओं को मानना चाहते हैं, वैसे ही आप अपने अपने पति के अधीन में रहें और अपने अपने पति की आज्ञाओं को माने। पवित्र बाइबल बताती है इफिसियों की पत्री में 5 अध्याय का 23 पद में, क्योंकि पति पत्नी का सिर है जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है मेरे प्रियो, बाइबल ऐसा बताती है जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, ठीक वैसे ही पति पत्नी का सिर है मेरे बहनों। जितने भी सिस्टर हैं, आप अपने पत्नी जो है, पति पत्नी का सिर है और सिर को नीचा होने ना दीजिए, क्योंकि यदि पति का सिर ऊंचा रहेगा तो आपका भी सिर ऊंचा रहेगा। यदि आप जैसे प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का सिर है, वैसे ही ठीक है हम लोग, आपका पति भी पत्नी का जो पति पत्नी का सिर है। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है, आप इफिसियों पत्री 5 अध्याय का 24 में देख सकते हैं, जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। मेरे प्रियो, बाइबल ऐसा बताती है जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, जैसे कलीसिया के लोग यीशु मसीह के अधीनता में चलते हैं, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन में रहे। यदि पत्नियां अपने पति की अधीनता में रहते हैं तो उनके जीवन में दोनों में प्रेम बना रहता है, और दोनों में, और पत्नी जितने भी है वो निष्कलंक, निर्दोष और पवित्र बने, ताकि पति पत्नी में किसी तरह का भी मनभेद ना हो और पति पत्नी से हमेशा प्रेम पूर्वक में बने रहें। हे मेरे प्रियो, ठीक वैसे ही पतियों के बारे में परमेश्वर ने कहा। आप पवित्र बाइबल में देख सकते हैं इफिसियों की पत्री 5 अध्याय का 25 पद में, हे पतियों, अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। है मेरे प्रिय, बाइबल ऐसे बताती है कि जैसे जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, जैसे प्रभु यीशु मसीह और कलीसिया के लिए एक प्रेम को साबित किया और अपना प्राण को कलीसिया को दे दिया, वैसे ही, ठीक वैसे ही पतियों अपनी पत्नी से प्रेम रखो और पत्नी के लिए अपना अपना सब कुछ समर्पण करें, क्योंकि जब आप पत्नी से प्रेम रखते हैं तो पत्नी भी आपसे प्रेम रखेगी। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है इफिसियों की पत्री में 5 अध्याय का 28 पद में कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपने देह के समान प्रेम रखे, जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है। मेरे प्रियो, जितने सारे बाइबल से बताती है कि पत्नी को अपने देह के समान प्रेम रखे, कि जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है। मेरे प्रियो, जब आप अपने देह के समान पत्नी से प्रेम करेंगे तो उनके जीवनों में आप
कभी भी छोटा बड़ा नीचा नहीं देखोगे। है मेरे प्रियो की बाइबल बताती है इफिसियों की पत्री में आप देख सकते हैं 5 अध्याय का 29 पद में, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा वरन उसका पालन पोषण करता है प्रियो। आप देखेंगे बाइबल बताती है जो आप यदि शरीर से आप प्रेम रखते हैं तो शरीर का कभी बैरी नहीं बनाते, और शरीर का और ऊपर से शरीर को पालन पोषण करते हैं। ठीक वैसे ही मेरे प्रियो, यदि आप पत्नी से अपने देह के समान प्रेम रखेंगे तो आप कभी भी उसके जीवन में दुख तकलीफ नहीं देखेंगे और किसी तरह का भी कोई परेशानी उस पर नहीं करेंगे, और उसे हर तरह से आप जैसे बॉडी को, जैसे अपने देह को सुंदर बनाते हैं और हर चीज़ों से आप पाक साफ रहते हैं, हर चीज़ों में आप अपने शरीर को देखभाल जैसे करते हैं, ठीक वैसे ही अपने पति की वैसे ही ठीक देखभाल करेंगे यदि आप देह के समान यदि प्रेम करेंगे। है प्रियो, जितने भी आज जो मैंने पति और पत्नी के बारे में कहा है, आज जितने भी भाई बहनों में यदि पति पत्नी से लड़ाई करते हैं और पति पत्नी से लड़ाई करते हैं तो आज के वचन में आप दोनों को समझने की ज़रूरत है। यदि आप ये बातें यदि आप समझ चुके हैं, जैसे यदि पति जो है देह के समान प्रेम रखते हैं पत्नी को, तो पत्नी को भी अपने देह के समान प्रेम रखना चाहिए और हर तरह से पति को हर तरह से निष्कलंक निर्दोष और अपने आप को शुद्धता पवित्रता में रखना चाहिए, क्योंकि यदि आप हर तरह से कलंकित से दूर रहते हैं तो आप दोनों में आपस में प्रेम सदा बना रहता है, किसी तरह का मनमुटाव किसी तरह का बातचीत नहीं होता है मेरे प्रियो। इसलिए आप दोनों जन एक दूसरे की जो भी काम करे एक दूसरे को सलाह मशवरा से और एक दूसरे को बड़ा और छोटा नहीं, एक दूसरे का समान प्रेम रखे, क्योंकि प्रेम में कोई छोटा और बड़ा नहीं होता, सब दोनों एक समान होता है मेरे प्रियो। इसलिए आप एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे के साथ निर्भर रहे और एक दूसरे में अधीनता में चले। यदि पति आज्ञाओं को पत्नी मानती है तो पति भी पत्नी की आज्ञाओं को थोड़ा माने, क्योंकि दोनों एक दूसरे की सलाह से जो भी काम करते एक दूसरे की सलाह से काम करें और कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं, सब एक समान है, क्योंकि परमेश्वर का दोनों जन भय माने, क्योंकि जो परमेश्वर का भय मानता है बुद्धि का आरंभ होता है मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर ने जो सलाह दिया है पति और पत्नी के लिए, ये दोनों के लिए, कि अगर जिंदगी दोनों एक साथ चलाना है तो दोनों को चलाने से पहले परमेश्वर की आज्ञाओं को फॉलो करें, परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, तो आपका जीवन में परमेश्वर का आशीष जाता है, परमेश्वर का बुद्धि, परमेश्वर का समझ, परमेश्वर का ज्ञान जाता है। इसलिए जितने भी सिस्टर्स जितने भी लोग हैं मेरी बातों को जो सुन रहे हैं, आप आज से ही अपने अपने पति को अधीनता में उनकी आज्ञाओं को माने, उनके अनुसार चले और उनकी बातचीत में और हर तरह से पवित्राई खराई के साथ चले। दोनों के जीवन से कोई भी झूठ सच हेरा फेरी ना करे, ना पत्नी करे और ना पति भी सेम, पति से किसी बातों को छुपाए नहीं, हर बातों को शेयर करे, एक दूसरे के बातों में बातचीत करे, एक दूसरे के साथ बना रहे, जो भी काम करते हैं एक दूसरे को बता कर करे, ताकि दोनों में किसी तरह का सुख संदेह की बातें ना हो। जो भी बातें हो वो खराई बातें हो और छुपा हुआ बातें मत बोले, जो भी बोलते हैं फ्रैंक बोले और आपस में मेल मिलाप से रहें, कि धन वे है जो मेल कराने वाले हैं वो परमेश्वर को पुत्र कराएंगे। यदि आप चाहते हैं परमेश्वर पुत्र और पुत्री कहलाए तो आज से ही आप दोनों में मेल दिखना चाहिए और आपसे ही दूसरे से मेल को भी, ये मेल प्रताप हम सभी भाई बहनों के लिए है। और जो भी भाई बहनें सुन रहे हैं वे लोग इस बातों को फॉलो करें, क्योंकि परमेश्वर
कि जो कोई परमेश्वर की सलाह को मानते हैं, परमेश्वर को वो आशीष को पाते हैं। जितनी भी भाई बहनें जो हैं आज मेरी बातों को सुन रहे हैं, और सुनने के दरमियान यदि किसी भी घर में भी किसी तरह का खटपट है, पति पत्नी में अनबन है, पति पत्नी को एक दूसरे को माफ़ करें, एक दूसरे पर क्षमा करें, एक दूसरे पर दया करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी कहता है जब तक तुम दूसरे के अपराधों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारे अपराधों को क्षमा भी नहीं मिलेगा। यदि पति से गलती हो गया है तो पत्नी माफ़ कर दीजिए, यदि पत्नी से कोई गलती हो गया है तो आप पति भी उनको माफ़ करें, क्योंकि माफ़ करने से ही आपके माफ़ी की क्षमा मिलेगी। आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको माफ़ करे, क्षमा करे, तो आप भी दूसरे को क्षमा करें, तभी आपकी भी क्षमा की जाएगी। मेरे प्रियो, जितने भी आज मेरे बातों को सुन रहे हैं वो लोग सुनने के दरमियान परमेश्वर का आशीष को प्राप्त करें, क्योंकि जितने वीडियो को सुनते हैं देखते हैं उनके जीवन को दिन प्रतिदिन परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करते हुए उनके जीवन में चेंजेस आएगा। मेरे प्रियो, जितने सुनने वाला लोग प्रभु का आशीष को प्राप्त करें, प्रभु की महिमा को प्राप्त करें, क्योंकि परमेश्वर जो भी आज्ञाओं को मानते हैं, सुनते हैं, चलते हैं, वे परमेश्वर को आशीष को प्राप्त करते हैं। प्रियो, धन्यवाद प्रियो, इस वचन के द्वारा परमेश्वर सबको आशीष करे। सबको जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड।